હવે આપણા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી થવા જઈ રહ્યા છે ભગવાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી. હા, તમને પણ આવો શોક લાગ્યો ને? મને પણ આ ન્યૂઝ સાંભળીને એકદમ શોક લાગી ગયો. બિહારની અંદર પટનાની અંદર આપણા વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનું ભવ્ય મંદિર થવા જઈ રહ્યું છે અને એ પણ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટના ખર્ચે. हम लोगों के लिए तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे भगवान आराध्य श्री भगवान नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर पटना में बनाने की स्वीकृति हो गई है। 2 दिन पहले जब मंत्रिमंडल सचिवालय समाज कल्याण विभाग में ये बैठक हुई तो मैंने ही प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। अब बिहार सरकार का काम है जमीन का आवंटन करेगी और पटना के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बनेगा। समाज का सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति कौन माना जाता था? किन्नर समुदाय के लोग। उसको कोई जगह नहीं देता था, उसको कोई नौकरी नहीं देता था, उसको कहीं पर शिक्षा नहीं मिलती थी, उसको कोई अस्पताल में नहीं घुसने देता था, उसके लिए कोई अस्पताल में आश्रम का इंतजाम नहीं था। आज बिहार पहला ऐसा प्रदेश है जहां पर किन्नर समुदाय के लोग दरोगा बने, हम लोगों को बोर्ड में जगह मिली, मंत्रिमंडल में जगह मिली। इतना बड़ा काम, समाज के सबसे अंतिम पंक्ति का व्यक्ति के लिए काम, यही तो भगवान श्री राम करते थे। आज जो भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है वही तो भगवान श्री राम करते थे। उन्होंने माँ सबरी के जाके जूठे बेर એટલે કે આપણા બધાના પૈસે. હવે શું કેવું આના વિશે? દેશમાં સારા રોડ, રસ્તા, હોસ્પિટલ્સ અને સારું એજ્યુકેશન આ બધાની આપણે જરૂર નથી. બસ આપણે મંદિર ઉપર ફોકસ કરીએ, ધર્મની અંદર ફોકસ કરીએ અને અંદરો અંદર ધર્મના નામે લડતા રહીએ. બાકી તો તમે જાણો જ છો. જય હિન્દ.